Am I audible? Good morning. ये क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट में 2-3 सम्स मैंने दिए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 4 किसका इसका हो गया? फोर्थ क्वेश्चन जो अभी डिस्प्ले कर रहा हूं मैं, ये किन किन बच्चों का हो गया? जस्ट लेट मी नो। फोर्थ क्वेश्चन जिसका नहीं हुआ है, 1 मिनट में मैं डिस्कस कर ले रहा हूं। देखो क्या है, जैसे ही आपको लगे कि अब इसके बाद कर लेंगे तो आप वहां से बोल देना मेरे को, ठीक है? बोला गया द एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय द कर्व द एक्स एक्सिस एंड 2 ऑर्डिनेट्स, वन ऑफ विच इज कांस्टेंट। मतलब एक कोई भी फिगर इमेजिन कर लो और उसकी जो एरिया डिस्क्राइब करी जा रही है उसके बारे में बात करो। सो द एरिया बीइंग टॉक्ड अबाउट इज, मान लो हमने ऐसा कुछ एक फिगर ड्रॉ कर लिया, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ऐसा कोई भी फिगर है, ऐसा कोई फिगर है। एक्स एक्सिस फंक्शन वाई को एफ एक्स फंक्शन मान लिया मैंने, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस आप देख रहे हो, फंक्शन आप देख रहे हो बिटवीन 2 ऑर्डिनेट्स वन ऑफ विच इज कांस्टेंट। तो ए को कांस्टेंट ले लेते हैं, बी को वेरिएबल ले लेते हैं मान लो, तो सॉरी ए को कांस्टेंट ले लेते हैं, बी को एक्स ले लेते हैं। तो ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं कि दिस इज एक्स इक्वल टू ए एंड दिस इज से एक्स। ठीक है जी। तो हमारी जो एरिया की बात हो रही है, दिस इज द एरिया वी आर टॉकिंग अबाउट, बेसिकली दिस एरिया है ना। अब ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है आपको बताने की जरूरत नहीं, यू नो वेल। इस एरिया का अगर फिगर लिखना होगा आपको तो एक्सप्रेशन तो क्या लिखोगे आप? दिस इज ए एंड अदर एंड इज एक्स। दिस इज ए, तो ये पॉइंट हो गया ए कॉमा एफ ए, और ये है एक्स, तो ये एक्स कॉमा एफ एक्स। जस्ट मैं एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज ऐसी जरूरत नहीं है। तो आप बोलोगे इसकी एरिया जो होगी इंटीग्रल ए टू एक्स मॉड एफ एक्स डी एक्स। इट इज इक्वल टू क्या? रेशियो ऑफ द क्यूब ऑफ द वेरिएबल ऑर्डिनेट। तो वेरिएबल ऑर्डिनेट मतलब एफ वाई हो गया, एफ वाई, वाई जिसको बोलते थे एफ वाई, सॉरी वाई जिसको बोलते हैं वाई मतलब एफ एक्स। ये वेरिएबल ऑर्डिनेट है, ये वेरिएबल एब्सिसा है और ये वेरिएबल ऑर्डिनेट है। तो वेरिएबल ऑर्डिनेट पता है एफ एक्स का क्यूब, तो एफ एक्स का क्यूब ले लो भाई, तो आ जाएगा एफ एक्स का क्यूब या एफ क्यूब एक्स ओवर एप्सिसा मतलब एक्स। तो ये है एक इक्वेशन, नो डाउट इट इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज एन इंटीग्रल इक्वेशन, इज एन इंटीग्रल इक्वेशन। अब पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करना है इस इंफॉर्मेशन से, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो दैट यू गेट एन इंटीग्रल से डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए। तो आपको यहां लीबनिज रूल लगेगा, तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको आप वाई क्यूब बाई एक्स भी लिख सकते हो, और मॉड एफ एक्स को मॉड वाई भी लिख सकते हो। ठीक है, तो एफ एक्स वाई है, इसका ध्यान रखना। तो यहां पर आ जाएगा कोशेंट रूल आएगा, तो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर
डिफरेंशिएट करें ना, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब इज 3y² dy बाई डी एक्स, 3y² इंटू dy बाई डी एक्स मतलब y प्राइम माइनस वाई क्यूब। तो बेसिकली ये मॉड y है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम इसको लिख दे रहे हैं, दो इक्वेशन बनेंगे, प्लस माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, ये मॉड y को प्लस माइनस वाई लिख दिया, इट इज इक्वल टू 3xy² वाई प्राइम माइनस वाई क्यूब। तो यहां से क्लियर दिख रहा है एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे देख लो, y प्राइम क्या आ रहा है, y प्राइम आ रहा है, ये माइनस वाई क्यूब को इधर ले जाओ तो वाई क्यूब प्लस माइनस x² y अपॉन 3xy²। तो इट इज क्लियरली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अब आगे का प्रोसीजर कर जाएंगे। अब इसके बाद अब बोलेंगे इसको दो केसेस लेंगे और दोनों इक्वेशन को अलग अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो केस 1 जैसे मैं अगर ले रहा हूं तो आई विल डिवाइड बाय एक्स क्यूब बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स का होल क्यूब, पॉजिटिव साइन लिया तो प्लस y अपॉन एक्स ओवर 3y बाई एक्स का होल स्क्वायर, और जब माइनस साइन लेंगे तो यहां पर माइनस आ जाएगा, इतना ही फर्क आएगा, ठीक है। केस 1 एंड 2 दोनों का इक्वेशन ये बनेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली y को vx लेंगे एंड y प्राइम dy बाई डी एक्स को आप क्या लिखेंगे, याद ही होगा आपको, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो ऐसा आएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी क्यूब प्लस v अपॉन 3v², एक आएगा और दूसरा माइनस आएगा, तो पहला वाला माइनस और प्लस ऐसे दो आएंगे, ठीक है। इसमें v को भी उधर ले जाएंगे तो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी क्यूब प्लस माइनस v माइनस 3v³ ओवर 3v²। तो फाइनली जो एक्सप्रेशन आएगा वो दो केसेस में, अब यहां पर दो केसेस बना रहा हूं, एक जब पहले प्लस साइन लेते हैं, राइट, तो प्लस साइन में आएगा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी क्यूब माइनस 3v³, तो माइनस 2v³, तो v माइनस 2v³ अपॉन 3v², और जब माइनस साइन लेंगे तो आ जाएगा x dv ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन v प्लस 2v³ अपॉन 3v², और फिर वेरिएबल सेपरेबल है, सॉल्व कर जाना, ठीक है जी। सॉल्व करने के बाद में द कर्व विच पासेस थ्रू 1 0, तो 1 0 सेटिस्फाई करके और वहां से आप कर्व डिटरमिन कर लेना। अब देख लो यहां तक बात समझ में आ रही, और वैसे यहां चाहो तो थोड़ा सा और, मतलब ये मैंने ऐसा वैसे रख दिया। यहां देखो, इफ आई एज्यूम दैट y इज नॉट जीरो, लेट अस एज्यूम दैट y इज नॉट जीरो, तो y नॉन जीरो एज्यूम करके थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, एक y कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा तुम्हारा y² प्लस माइनस x² अपॉन 3xy, ठीक है। y इज नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, y इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा, तो y इक्वल टू जीरो हमेशा सेटिस्फाई करेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो आप पहले ऐसे लिख देना, मतलब ये एनालिसिस से भी वही आएगा, बट मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड तरीके से एनालाइज किया जाए, तो हम ऐसे बोलेंगे केस 1
that y equal to 0 is a trivial solution. क्यों? क्योंकि y equal to 0 इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है, इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है, क्योंकि y 0 होगा तो ये फंक्शन 0, 0 का इंटीग्रल 0 और यहाँ भी 0, ठीक है, और 1 0 से पास भी कर रहा है। y equal to 0 क्या है? x एक्सिस है, x एक्सिस 1 0 से पास कर रही है, तो ये तो ट्रिवियल सोल्यूशन है ही। फिर हम केस 2 पे जाएंगे और केस 2 पे बोलेंगे नाउ लेट y इज नॉट 0। इफ y इज नॉट 0 then the equation will look like this, y prime is equal to means dy by dx is equal to ऐसा आ जाएगा x square y square plus minus x square upon 3xy and therefore v plus x, आगे का वही कहानी है और सिंपल हो जाएगा, राइट। यहाँ पर आ जाएगा v square plus minus 1 upon 3v, x square से डिवाइड करेंगे ना, तो उसके बाद में आपके पास आएगा x dv बाई dx इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3v। तो बेसिकली यहाँ से 2 बनेंगे, मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3v वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद 3v dv ओवर, अब यहाँ पर देखो तो v स्क्वायर और माइनस 3v स्क्वायर तो माइनस 2v स्क्वायर, तो मैं लिख दिया मैंने प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू dx बाई एक्स। अब इंटीग्रेट कर लेना, तो एक केस में जब प्लस लोगे तो 1 माइनस 2v स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, दोनों ही केस में डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर लिख करके आंसर लिख जाएंगे, ठीक है। तो अब तो सबका आंसर आ जाएगा, इसको कंप्लीट कर लेना। अगला पार्ट, तो ये ऐसा आंसर आएगा, चेक कर लेना एक बार। अगला है फाइंड द कर्व सच दैट द ऑर्डिनेट ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट is the proportional mean between the abscissa and the summation of abscissa and subnormal at that point। हाँ जी बताओ, इसका इसमें किसका इसका हो गया था बेटा, फटाफट जरा मुझे कंफर्म करो। ये जो 5th क्वेश्चन है ये कितने बच्चों का हो गया? पारस, आदित्य, हर्षवर्धन, कुनिक, जयती, बोलो फटाफट, जल्दी बोलो बेटा। मतलब आंसर आ गया। अब क्वेश्चन देखो, इसमें बेसिकली थोड़े से टर्मिनोलॉजी का इश्यू था और कुछ नहीं है। टर्मिनोलॉजी का मतलब है मीन, इसमें एक टर्म यूज हो रहा है मीन प्रोपोर्शनल। तो जैसे प्रोपोर्शन या रेशियो से कौन सी सीरीज गवर्न होती है, तो आप बोलते हो जीपी, ए बी सी डी आर इन जीपी, तो हम क्या बोलते हैं, बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी। तो ऐसा होता है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है, तो बी होता है रूट ए सी, और बी को, ये जो बी आया, बी मिडिल वाला टर्म, उसको हम मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड सी बोलते हैं। तो इट इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड सी, या इसी को ज्योमेट्रिक मीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी मीन प्रोपोर्शनल बोला जाए तो आप क्या तुरंत इंटरप्रेट कर लेंगे, ज्योमेट्रिक मीन। रेशियो, प्रोपोर्शन मतलब रेशियो, और रेशियो से जो मीन, रेशियो से जो सीरीज बनती है वो जीपी होती है, और उसमें जो मिडिल टर्म होता है, दो टर्म के बीच वाला एम्बेडेड टर्म होता है, उसको हम ज्योमेट्रिक मीन या मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं।
आई होप ये समझ में आने के बाद में बात काफी क्लियर हो जाती है। जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप रीड करो तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द कर्व सच दैट द ऑर्डिनेट ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट, ऑर्डिनेट मतलब y, is the proportional mean between abscissa and the summation of abscissa and subnormal। तो भाई देखो टर्मिनोलॉजीज में ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है बताते जाओ फटाफट। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, तो ऑर्डिनेट का मतलब होता है, बोलो, y, और एब्सिसा का मतलब होता है x। और सब नॉर्मल, सब नॉर्मल याद है या मैं बताऊं? सब नॉर्मल क्या होता है, तो जैसे ही सब नॉर्मल आया, अगर आपको नहीं याद है रिजल्ट टेंजेंट नॉर्मल में जो कराया गया था, तो इट टेक्स हार्डली फ्यू सेकेंड्स टू जस्ट रिकॉल इट। जैसे मान लो अगर ऐसा कोई कर्व है, तो इस पे किसी पॉइंट पर ये नॉर्मल है और वो उस पॉइंट की टेंजेंट है, और नॉर्मल का जो प्रोजेक्शन होता है एक्स एक्सिस पर, उसी को हम सब नॉर्मल बोलते हैं। ये पॉइंट P है, ये N है, और ये सॉरी M है, और ये N है, और ये T है मान लो। तो हमारा सब नॉर्मल का मतलब है आई एम टॉकिंग ऑफ दिस लेंथ। अब ये लेंथ की बात कर रहे हैं, और ये हमारा थीटा होता है, और dy बाई डी एक्स टेन थीटा होता है। ये तो आपको पता ही है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टेन थीटा होता है। ये पॉइंट जनरल पॉइंट है x, y। So with this, if this is theta, this is 90 minus theta, तो this is also theta because it is 90, तो ये भी थीटा है। तो mn चाहिए मुझे, mn। तो mn अगर चाहिए, ये वाली लेंथ चाहिए है ना, ये वाली, तो mn अपॉन y, mn अपॉन y tan थीटा होगा। तो mn अपॉन y इज इक्वल टू tan थीटा। तो mn क्या हो गया, mn इज y tan थीटा। तो सब नॉर्मल हो गया तुम्हारा y इंटू टेन थीटा, मतलब dy बाई डी एक्स, y dy by dx। Is that clear? Perpendicular by base is tan of theta, and tan theta is dy by dx, y dy by dx। Length of subnormal होगा तो हम mod ले लेंगे, otherwise y dy by dx। And therefore now get back to the question, it says that y is equal to, ordinate is equal to what? Proportional mean between abscissa मतलब x and the summation of abscissa and subnormal। तो x प्लस y dy बाई डी एक्स, और x का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो स्क्वायर रूट। बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं? अरे हाँ या ना बताते तो रहो जरा जस्ट। ओके, अब इसके बाद में क्या हो गया जी, स्क्वायर कर दो तो आपके पास आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। And therefore y square minus x square upon xy is equal to dy by dx। I hope now it's simple, right? And therefore let, अब बाकी प्रोसीजर तो आप जानते ही हो, let y by x को v मान लो, y को vx ले लो, और फिर ये इक्वेशन हमारा रिड्यूस हो जाएगा v, यहाँ पर x कैस ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो v स्क्वायर माइनस वन अपॉन v इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, एक्स डी बाई डी एक्स। v इधर लाओ, v इधर लाओगे तो क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस वन अपॉन v माइनस v इज इक्वल टू एक्स डी बाई डी एक्स। तो यहां से v स्क्वायर था ना, तो v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आ गया माइनस वन बाई वी इज इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी डी वी। इंटीग्रेट कर लो, तो यहां से क्या आया फाइनली, माइनस एल एन ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू
हाँ जी, वी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एंड देन वी को वाई बाई एक्स डाल देना, माइनस ln ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस सी। ऐसा यहीं पर लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होगा तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पर जो है मॉड आ जाएगा उस केस में यहाँ पर, और यहाँ मॉड आएगा तो कॉरेस्पॉन्डिंगली थोड़े थोड़े चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो वो भी केस हैंडल हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद चलते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद में ऐसा आएगा स्क्वायर वगैरह करके। ये 6 क्वेश्चन था। बोला फाइंड द कर्व सच दैट द रेशियो ऑफ द सब नॉर्मल एट एनी पॉइंट, the curve such that the ratio of the subnormal at any point to the summation of its abscissa and ordinate is equal to the ratio of the ordinate of this point to its abscissa, and if the curve passes through 1, 0, find all possible equations in the form of y equal to fx। तो इसमें क्या सिचुएशन भाई, किसका इसका हो गया था? डन हो गया था, ओके गुड, सभी बच्चों का हो गया। ओके ठीक है, तो दैट मीन्स वैसे भी इतना जो डिस्कस हो गया, इसके बाद आप ये इसको अगर जिसका नहीं भी होगा कर जाएंगे। फिर भी एक बार मैं ओपिनियन ले लेता हूँ, देख ले कितने मेजॉरिटी लोगों का हो गया कि नहीं। सब नॉर्मल तो आपने देख ही लिया था, y dy by dx at any point to the summation of abscissa and ordinate upon x plus y is equal to the ratio of the ordinate of the point to abscissa y upon x। तो बस यहाँ से यही आएगा y dy by dx इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो डेफिनेट सी बात है dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। अब ये तो सिंपल सा कर्व है, आगे प्रोसीड कर जाओ, हो जाएगा। ठीक है जी, तो दिस वाज ऑल डिस्कशन अबाउट द होमोजेनियस इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस व्हिच वी कवर्ड इन द लास्ट क्लास। ये किसका इसका हो गया था? ये भी हो गया था। हाँ, ये भी कंफर्म फटा बता दो किसका इसका हो गया है। तो आप इसको कर लेंगे या शुड आई फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन एट लीस्ट? शुड आई फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन? बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व इंटरसेक्टिंग with x-axis at point x equal to 1 possesses the property that the length of subnormal at any point of the curve is equal to arithmetic mean of the coordinate of that point। तो लेंथ ऑफ सबनॉर्मल तो आप जानते ही हो बेटा, अभी जस्ट डिस्कस हुआ। लेंथ ऑफ सबनॉर्मल का होता है y dy by dx का मॉड इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, तो x प्लस वाई बाई 2। एंड देयरफॉर यहां से दो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेंगे, y dy बाई dx इज इक्वल टू एक बनेगा x प्लस वाई बाई 2 और y dy बाई dx बनेगा माइनस ऑफ x प्लस वाई बाई 2। सो फाइनली यहां से आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू y से डिवाइड करेंगे तो हाफ x अपॉन वाई प्लस हाफ y प्लस हाफ,
और दूसरा बनेगा जो वो वही माइनस साइन के साथ बनेगा, माइनस हाफ टाइम्स एक्स अपॉन वाई प्लस 1। अब इसमें भी y को vx पुट करेंगे। तो जैसे एक कोई मैं रिड्यूस करके दिखा देता हूँ, मान लो ये कैसा रिडक्शन होगा, किस फॉर्म में आएगा वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड में जो आएगा वो 1/2 टाइम्स 1/v प्लस 1 होगा। तो एक्चुअली x dv ओवर dx जो आपका रिड्यूस हो रहा है वो आ रहा है 1/2 मीन्स 1 प्लस v अपॉन 2v माइनस v। तो ये 1 माइनस v स्क्वायर 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v अपॉन 2v, तो आ जाएगा 2v dv अपॉन 1 प्लस v माइनस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स। अब आप तो वेरिएबल सेपरेबल आप तो सॉल्व कर जाएंगे ना, इसी तरह से दूसरा वाला रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है जी। तो एनीवे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन टफ नहीं है, वो आपको पता चल ही गया। नाउ अभी जो मैं आर्टिकल डिस्कस करने जा रहा हूं इसका सिलेबस से कोई कनेक्शन नहीं है, बट इसमें कुछ बातें क्लियर होंगी, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जिसका इस्तेमाल सिलेबस में जो है आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर उसमें उसका इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरी बात है कि स्मार्टली बहुत सारे इक्वेशंस को सॉल्व करने में ये बातें यूज होंगी। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आप पहले डिफाइन करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एग्जैक्ट, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एग्जैक्ट if it can be written as complete differential, मतलब डेरिवेटिव, complete differential of some function of xy without any mathematical rearrangement और modifications। तो अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को एज सच स्ट्रेट अवे किसी फंक्शन ऑफ एक्स वाई का कंप्लीट डिफरेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट इज एग्जैक्ट। वाई इट इज एग्जैक्ट? because it can be written as d of x into y। तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो इसका है वो डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई आ गया। एग्जैक्टली इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि 2 टाइम्स x dx प्लस y dy इक्वल टू 0 is also exact। क्यों? तो बिकॉज आई कैन राइट दिस एज d ऑफ 2x dx होता है d ऑफ x स्क्वायर और ये होता है d ऑफ y स्क्वायर, तो d ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये पूरा हम d ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए एग्जैक्ट है। बट अगर मैं लिखता हूं x dy माइनस y dx इक्वल टू 0, तो जहां पर ये एग्जैक्ट है और ये एग्जैक्ट है, ये एग्जैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको हम कंप्लीट डिफरेंशियल के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब हमें कैसे पता चला नहीं लिख सकते? और आप में से अगर कोई बच्चा थोड़ा सा एफर्ट करे तो शायद वो कुछ सजेस्ट करे, क्यों भाई इसको कंप्लीट डिफरेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? Can anyone suggest me how to write this as a complete differential of some function of x and y by your own intuition?
x इंटू डिफरेंशियल ऑफ y माइनस y इंटू डिफरेंशियल ऑफ x, कुछ याद आ रहा है? एक्स वाई डैश माइनस वाई एक्स डैश, ऐसा कब आता है? तो डेरिवेटिव की कोशेंट रूल में ऐसी सिचुएशन आती है, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव डिनोमिनेटर जैसा सिचुएशन आता है, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर में होना चाहिए, राइट? तो इसको हम अभी तो नहीं लिख सकते, लेकिन अगर इसी एक्सप्रेशन को हम थोड़ा मॉडिफाई कर दें और मल्टीप्लाई कर दें किससे? 1/x² से, मल्टीप्लाई बाई 1/x², तो ये बन जाएगा x dy माइनस y dx अपॉन x² equal to 0, and now it is exact. It is exact. Why it is exact? Because I can comfortably express this as what? I can write this as d of y upon x. तो कहानी क्या है समझो, मैंने बोला ये एग्जैक्ट है, ये एग्जैक्ट है, और फिर मैंने बोला कि ये वाला एग्जैक्ट नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है, और फिर मैंने बोला बट ये वाला एग्जैक्ट है, ये वाला एग्जैक्ट है, ये वाला। तो क्या फर्क हुआ भाई? तो आपने एक नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन की, ये नॉन एग्जैक्ट था, और ये एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो गया। कैसे? इस प्रोसीजर से, और ये प्रोसीजर क्या था? मल्टीप्लाइंग बाय 1/x²। तो एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई से मल्टीप्लाई, किसी फंक्शन ऑफ एक्स वाई से मल्टीप्लाई करने पर एक नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन एग्जैक्ट बन सकता है। देखो, एग्जैक्ट मतलब कंप्लीटली डिफरेंशिएबल भाई, एग्जैक्ट मतलब कंप्लीटली इंटीग्रेबल। जैसे अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, यहां तक तो आ ही गए थे, तो हम इसके बाद देखेंगे इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0, और यहां से हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। देखो सोल्यूशन मतलब क्या? x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एग्जैक्ट का मतलब, जब भी एग्जैक्ट की बात हो, एग्जैक्ट मतलब डायरेक्टली इंटीग्रेबल, एग्जैक्ट मतलब डायरेक्टली इंटीग्रेबल, जिसको हम डायरेक्टली बिना कोई मेथड के शायद इंटीग्रेट कर पाए। ऐसे ये वाला हो गया तुम्हारा इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ x² प्लस y² इज इक्वल टू इंटीग्रल 0, तो यहां से भी आ जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू c। इसको हम कर नहीं पा रहे थे, लेकिन इसको एक फंक्शन से मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करते ही एग्जैक्ट हो गया, और इसको सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ y अपॉन x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0, एंड देयरफॉर आ जाएगा तुम्हारा d ऑफ y अपॉन x इज इक्वल टू c। तो y इक्वल टू c एक सॉल्व हो गया। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझो। व्हाट आई विश टू टेल यू, मेरा सबमिशन ये है बेटा कि चाहे ये सोल्यूशन हमने निकाला, या ये सोल्यूशन निकाला, या ये सोल्यूशन निकाला, कौन से इक्वेशन का? उन इक्वेशंस का सोल्यूशन निकाला जो एग्जैक्ट है। और दूसरी एक बात और हमने सीखी इसी डिस्कशन में कि एन एग्जैक्ट इक्वेशन ऐसे लिख दो कहीं पर नोट करके, या कॉशन करके लिख दो, ठीक है जी, कॉशन करके लिखो। एन एग्जैक्ट इक्वेशन कैन बी converted to non-exact, and a non-exact to exact by multiplying with a suitable function of xy, a suitable function of xy। और आगे यही बात को हम डिफाइन करेंगे कि जिस फंक्शन ऑफ एक्स वाई से किसी नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एग्जैक्ट बन जाता है, उसी को उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं।
तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर टर्म, आप में से जिन्होंने भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा पढ़ा होगा उनको पता होगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसी एक बात बोली जाती है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसा फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है जिससे मल्टीप्लाई करने पर एक नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाता है, मतलब एक नॉन इंटीग्रेबल वाला फॉर्मेट एग्जैक्ट मतलब इंटीग्रेबल फॉर्मेट के इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्टनेस का मतलब मैंने समझाया। अब यहां पर एक बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है, आपको भी लग रहा होगा कि ये कोई इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, ये पता कैसे चल रहा है। मैंने तो बोल दिया ये वाला एग्जैक्ट है, ये वाला एग्जैक्ट है, ये वाला नॉन एग्जैक्ट है, तो मुझे कैसे पता चला या कोई प्रोसीजर क्या है। तो आप लिखेंगे इसके बाद कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस। कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस। तो अभी तक जो हमने बोला इसका मतलब ये है, हाँ इसमें ये बात क्लियर हुई कि यहां देखा विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। विदाउट एनी रीअरेंजमेंट का मतलब है विदाउट एनी फर्दर ऑपरेशन ऑफ एलिमिनेशन और रिडक्शन और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन बाय सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये बात अब आपको क्लियर समझ में आ गई ना कि क्यों वो विदाउट एनी रीअरेंजमेंट वाली बात बोली गई। क्योंकि अभी हम लोगों ने करके देखा कि किसी नॉन एग्जैक्ट में कोई थोड़ा रीअरेंजमेंट कर दो, कोई चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और क्या पता वो एग्जैक्ट हो जाए, तो उसका नेचर ही चेंज हो जाएगा। इसलिए एग्जैक्ट की डेफिनेशन में बोला गया कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन अगर स्ट्रेट अवे किसी फंक्शन ऑफ एक्स वाई का कंप्लीट डिफरेंशियल है तो उसको हम एग्जैक्ट बोलेंगे, और अगर नहीं है तो नॉन एग्जैक्ट बोलेंगे। कहने का मतलब है कि अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा है m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, वेयर m एंड n क्या है जी, तो वेयर m एंड n आर व्हाट, फंक्शंस ऑफ एक्स वाई, फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। ओनली एक्स का फंक्शन भी हो सकता है, ओनली वाई का भी हो सकता है, एक्स और वाई कंबाइंड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये एग्जैक्ट कब होगा, विल बी एग्जैक्ट कब होगा एग्जैक्ट भाई, if and only if, as per the definition, I can, if and only if I can write that m dx plus n dy is sum d of f x y। यही तो बोला गया। अब d of f x y क्या होता है जी, ये समझना बहुत जरूरी है। जब हमें कोई एक एक्सप्रेशन मिलता है जो दो वेरिएबल का फंक्शन है, x का भी और y का भी फंक्शन है, और उसका डिफरेंशियल ले रहे होते हैं, तो x और y एक दूसरे से यहां पर क्या है, इंडिपेंडेंट है। यहां पर x और y एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशियल कैसे लेंगे भाई, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिखा हो और y का डिफरेंशियल लेना है तो समझ में आता है, लेकिन x और y कंबाइंड एक्सप्रेशन है, उसका डिफरेंशियल लेना है, तो उसका डिफरेंशियल लेने का तरीका होता है कि इट इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एक्स। पहले आप इस पूरे एक्सप्रेशन को x के रिस्पेक्ट में उसका रेट ऑफ चेंज ले लो, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x इंटू चेंज इन x dx प्लस रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू y इंटू चेंज इन y dy। इसको बोलते हैं कंप्लीट चेंज या कंप्लीट डिफरेंशियल। इट इज कॉल्ड कंप्लीट चेंज या कंप्लीट डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स वाई। अब अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। वैसे भी देखो, अज्यूमिंग एक्स एंड वाई एज टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, I have already told you that whenever the operations are performed with respect to two independent variable, then the operation performed with respect to first variable does not make any influence on the second, and when the operation is performed with respect to second variable, it doesn't influence the first, and that's why हमने बोला कि पहले x एक्सिस के अलोंग रेट ऑफ चेंज लेते हैं, और उसमें ये रेट ऑफ चेंज हुआ, यूनिटरी मेथड है सिंपली, मतलब पर यूनिट x में चेंज होने पर
इतना एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, तो अगर dx यूनिट चेंज होगा x में तो कितना चेंज प्रोड्यूस होगा एक्सप्रेशन f में। ये आ गया, ये वाला चेंज जो आया ये चेंज ड्यू टू, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चेंज ड्यू टू f में चेंज ड्यू टू x पार्शियली। और f में चेंज x की वजह से नहीं होगा ना, अगर वो x और y दोनों का एक्सप्रेशन का वेरिएबल है, x और y का एक्सप्रेशन मतलब x के भी डिपेंड कर रहा है, y पर भी डिपेंड कर रहा है, तो x के चेंज होने से भी ये चेंज होगा, y में चेंज होने से भी ये चेंज होगा। तो y में, y के रेस्पेक्ट में जो रेट ऑफ चेंज है उसको चेंज इन y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पार्शियल चेंज विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगा। इसको बोलते हैं कैपिटल F में जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू y, dfy बोलो, ये dfx बोलो। तो जब हम बोल रहे हैं कि टोटल चेंज इन fxy इज इक्वल टू dfx प्लस dfy, और इन्हीं दोनों का सम है। अभी आप इसको ऐसे समझ लो, अगर इसके बावजूद भी अगर ये चीज आपके दिमाग में नहीं अगर कंसीव हो रही है तो मैं ऐसे बोलूंगा कि देखो ये 3 डायमेंशनली सोचो सिचुएशन को, ठीक है जी। ये z एक्सेस है, जब आप fxy बोलते हो, fxy को एक एक्सप्रेशन बोलते हो तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है z होता है। ये मान लो x है और ये y है, और इसमें कोई भी ऐसा कोई एक स्पेस में कोई कर्व है मान लो, तो इस स्पेस में जो कर्व है इसमें इसके अलाउंग जब आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करते हैं तो 2 तरह का मूवमेंट होता है। एक उस कर्व का, उस स्पेस में जो कर्व होगा उसका एक प्रोजेक्शन xy प्लेन पर, तो ये मान लो हमने बोला प्रोजेक्शन इन xy प्लेन है, मतलब स्पेस में कोई कर्व है जिसके अलाउंग हमने मूव किया, ठीक है। तो P से Q, तो P का प्रोजेक्शन xy प्लेन पे लिया तो आ गया ऐसा, मान लो सपोज करो ऐसा, और ये Q पॉइंट का प्रोजेक्शन xy प्लेन पे लिया तो ऐसा आ गया मान लो, और ऐसा एक कर्व आया ऐसा। इसी तरह से इसका प्रोजेक्शन जब हमने YZ प्लेन पे लिया, तो अब मैं इसको हटा दे रहा हूं क्योंकि मैं 3D में इसको तो दिखा नहीं सकता हूं, तो YZ प्लेन में जो प्रोजेक्शन है वो YZ प्लेन का प्रोजेक्शन मान लो ऐसा आ गया, सॉरी ऐसा आ गया। अब इस पॉइंट से हमने x के अलाउंग कुछ मूव किया, ये है dx, और इसकी वजह से जो चेंज आया किसमें, z में, ये है fx dfx। अब ऑब्वियसली किसी भी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस एक रेट ऑफ चेंज होगा, इस पर एक टेंजेंट होगी, इसी टेंजेंट को हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोल रहे हैं, राइट। ये तो 90 है से, तो ये tan थीटा है ना, ये tan थीटा मान लो हो गया, x से जो एंगल बन रहा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस अप्रॉक्सीमेटली। तो इसको बोलते हैं कि इसका tan थीटा होता है x के अंदर, x के अलाउंग जा रहे हैं ना, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होगा, डेल एफ बाई डेल एक्स। तो डेल एफ बाई डेल एक्स क्या होगा, जेड इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई है बेटा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा tan थीटा, एंड tan थीटा क्या होगा, तो tan थीटा डेफिनेटली होगा डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, होगा कि नहीं होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहां से आ जाता है डी एफ एक्स, जो होता है डी एफ एक्स, ये हो जाता है डेल एफ बाई रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, अलॉन्ग जेड एक्सेस। ये चेंज किधर होगा, जेड में चेंज होगा ना, अलॉन्ग जेड। चेंज इन जेड, इसको बोलते हैं चेंज इन जेड ड्यू टू एक्स, चेंज इन जेड, जेड मतलब एफ एक्स वाई, ड्यू टू चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स बाय डी एक्स अमाउंट। तो रेट ऑफ चेंज, ये रेट ऑफ चेंज है मल्टीप्लाइड बाई एक्स में चेंज, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू चेंज इन एक्स। एग्जैक्टली ऐसी ही कहानी होगी जब हम यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग y के अलॉन्ग जो चेंज है dy, इसको एनालाइज करेंगे, जिसकी वजह से z में चेंज जो है dfy बोल रहे हैं हम इसको। तो ये एंगल जो है अगर फाई हो गया तो tan फाई हमारा क्या है, tan फाई है रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू y, जिसको हम डेल एफ बाई डेल वाई बोल रहे हैं। तो और यही क्वांटिटी हो जाएगी तुम्हारी डी ऑफ
टोटल चेंज इन एफ वाई अपॉन अपॉन डी वाई आ गया, तो डी वाई को उधर ले जाओ, तो डिफरेंशियल ऑफ एफ वाई क्या आया, ये आ गया तुम्हारा डेल एफ बाई डेल एक्स डेल वाई इंटू डी वाई। तो इसी को बोलते क्या, चेंज इन एफ ड्यू टू वाई इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू वाई, इट इज रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू वाई मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन वाई, और ये भी वाई के अलॉन्ग है, अलॉन्ग जेड। तो इसको मैं चाहूं जेड वाई बोल दूं और इसको मैं बोल दूं जेड एक्स, तो टोटल चेंज जेड में कितना है, जेड एक्स प्लस जेड वाई। अब आपको समझ में आ गया ये क्यों हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले इस बात को दिमाग में रखना है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो एग्जैक्ट कब होगा, जब वो किसी एफ एक्स वाई का कंप्लीट डेरिवेटिव हो, और कंप्लीट डेरिवेटिव जो है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल और वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल का सम होता है। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल होता है रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल होता है रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू डी वाई। सिंपल, क्योंकि डिफरेंशियल का मतलब तो आपको बताया ही था, डिफरेंशियल का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इंटू इंटू उस वेरिएबल का डिफरेंशियल। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू डी वाई, दोनों का सम, सिंपल अलजेब्राइक सम। अब ये समझ में आ गया, तो अब देखो मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। इसके बाद इसको मैं हटा दूं, इस स्लाइड को चेंज कर दूं, है ये आपके नोट में ये वाला चीज, ये एक्सप्लेनेशन लिख लेना, क्योंकि ये आपको बीटेक में भी काम आएगा समझने में। अब आपके प्लस टू के सिलेबस में या जेई के सिलेबस में पार्शियल डिफरेंशिएशन तो है नहीं, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो सेंस होता है, ये चीज आपको हेल्प करेगी व्हेन यू गो गेट टू फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे या डेरिवेटिव पढ़ेंगे, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे, तो वो सब पार्शियल होगा, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, तो ये काम आएगा, इसलिए इसको अच्छे से समझ लो, इसको रख भी लो अपने नोट्स के अंदर, ठीक है। तो मेरा कहना मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बना लेना डायग्राम अपना। अब आ जाओ वापस कि कंप्लीट डिफरेंशियल होने का मतलब हमें समझ में आ गया। तो अब हम कंपेयर करने जा रहे हैं, देखो, और यहां से एग्जैक्टनेस की कंडीशन कैसे आ रही है वो देखो, ये चीज इसके इक्वल होनी चाहिए, मतलब ये चीज इसके इक्वल होनी चाहिए, और ये दोनों को कंपेयर करो, तो dx का कोएफिशिएंट कंपेयर करो, तो m क्या आ गया, डेल एफ बाई डेल एक्स आ गया, n क्या आ गया, डेल एफ बाई डेल वाई। तो लिख दिया मैंने, क्या लिखा, मैं यहां लिख रहा हूं, देयरफॉर m इज इक्वल टू, m dx था तो डेल एफ बाई डेल एक्स, एंड n इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल वाई। नाउ अगर मैं डेल m बाई डेल वाई लेता हूं, तो आ जाएगा डेल वाई ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स। इसी को बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव की लैंग्वेज में, इसको बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डेल एफ, सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स और सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि यहां पर दो ऑर्डर है ना, तो डी टू एफ ओवर डेल वाई डेल एक्स बोलते हैं। और एग्जैक्टली इसी तरह से अगर सेकेंड को लेते हैं, ऑल्सो सेकेंड क्या है, डेल एफ बाई डेल वाई, अगर एन है 10, डेल एन बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल एफ डी टू एफ अपॉन डेल वाई में पहले वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट था, अब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और जैसा मैंने इनवेरिएंस का लॉ बताया था आपको कि अगर एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो ये हार्डली मैटर करता है कि आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, वाई के रिस्पेक्ट में भी करना है, तो किसके रिस्पेक्ट में पहले करेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाय इनवेरिएंस लॉ as x and y are independent variable, तो डेल डी टू एफ ओवर डी एक्स डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डी टू एफ ओवर डेल वाई डेल एक्स।
एंड देयरफॉर हमारा कंडीशन आ गया कि डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n बाई डेल x is condition for exactness. It is condition for exactness. किसका इक्वेशन अगर m dx प्लस n dy के फॉर्म में है, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन m dx प्लस n dy के फॉर्मेट में है, तो क्या करना होगा आपने m को मतलब dx का जो कोएफिशिएंट फंक्शन है, dx का जो कोएफिशिएंट फंक्शन है उसको y के रिस्पेक्ट में, ध्यान से सुनो, और जो dy का कोएफिशिएंट फंक्शन है n, इसको x के y वाले को x के रिस्पेक्ट में और x वाले को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। अगर दोनों इक्वल आ गया तो एग्जैक्ट है, और अगर अनइक्वल आ गया तो नॉन एग्जैक्ट है। बस सिंपल। तो अब आप कोई भी इक्वेशन मैं देता हूं उसकी एग्जैक्टनेस आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है जी, तो इतनी बात सबको समझ में आ गई। एक बार मेरे को कंसेंट दो, सभी लोगों को क्लियर है ये चीज कंसेप्चुअली? तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब हम लोग फटाफट एग्जैक्टनेस टेस्ट करते हैं और इंस्पेक्शन से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं देख करके। ठीक है, बाय ऑब्जर्वेशन इक्वेशन को सॉल्व करने की टेक्निक सीखते हैं। तो ये सारी डिस्कशन हो गया, थ्योरम समझ में आ गया। m dx प्लस n dy is 0 when m and n are functions of x y will be called exact if del m by del y dx का कोएफिशिएंट फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में, dy के कोएफिशिएंट फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। अगर इक्वल आ गया तो एग्जैक्ट है, अनइक्वल रहा तो नॉन एग्जैक्ट है। एनालिटिकल प्रूफ आपको बता ही दिया मैंने, ऐसे कंपेयर करके दो बार डिफरेंशिएट करके हमने प्रूफ कर लिया था। ठीक है, ग्राफिकली मैंने बता दिया था कि प्रोजेक्शन लेकर के और रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई लेकर के कैसे करते हैं, दैट वी हैव डन। सो दिस वाज ऑल एंटायर डिस्कशन फॉर एग्जैक्टनेस। अब कुछ मैं केसेस दे रहा हूं, उनका एग्जैक्टनेस टेस्ट करिए आप। ठीक है, तो आप लिखेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग एन एग्जैक्ट इक्वेशन, उसी में एग्जैक्टनेस टेस्ट करेंगे। हर एक केस में एग्जैक्टनेस तो टेस्ट करना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, तो किसी भी एग्जैक्ट इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है, दो मेथड है। एक मेथड है जो आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन अपने बोर्ड एग्जाम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग यूजिंग इंस्पेक्शन। और जो दूसरा मेथड है वो आप बोर्ड एग्जाम में नहीं यूज कर सकते हैं, बट कंपटीशन में तो कुछ भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई देखता नहीं कि कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले मैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन की बात करूंगा, तो लिखो बाय इंस्पेक्शन टू सॉल्व द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव टू लर्न सम स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड बोलना तो ठीक नहीं होगा, सम डिफरेंशियल, कंप्लीट डिफरेंशियल एक्सप्रेशन का नॉलेज होना चाहिए हमें। तो बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन जो बहुत यूजुअली इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ तो बहुत ऑब्वियस है, तो आप फटाफट एक लिस्ट में बताते जा रहा हूं, उसको आप नोट करते जाएंगे। ठीक है, जहां बोलेंगे वहां पर मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। तो यहां पर जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूंगा dx प्लस माइनस dy, तो ये d ऑफ x प्लस माइनस वाई, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से x dy प्लस वाई डी एक्स डी ऑफ एक्स वाई है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। इसमें किसी को भी डेराइव करने का तरीका क्या है, तो डेराइव करने का, इसमें से किसी को भी डेराइव करना हो तो उसका तरीका बहुत सिंपल है। सिर्फ दो बातें इस्तेमाल करनी है। क्या कि d ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, लिखो, अभी y मत लिखो, मान लो
डी ऑफ एनी फंक्शन ऑफ एक्स हमने क्या सीखा था, इट इज इक्वल टू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विद एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी कम डी डी एक्स सिंगल वेरिएबल है ना, तो डी डी एक्स ऑफ डी एफ बाई डी एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स, यही है उसका काम, यही याद रखना। तो जैसे अगर मैं बोलूं डी ऑफ एक्स इंटू वाई, तो हम पहले डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई निकाल लेंगे, क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई सेकेंड फंक्शन इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, अपने आप आ जाएगा। तो सब कुछ प्रूव किया सकता है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि मैं रट्टा लगवा रहा हूँ आपसे, राइट। आगे चलो फटाफट नोट करते जाओ, एक्स डी एक्स प्लस माइनस वाई डी वाई, तो एक्स डी एक्स होता है डी ऑफ हाफ एक्स स्क्र, और वाई डी वाई होता है डी ऑफ हाफ वाई स्क्र, तो हाफ टाइम्स डी ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्र, क्लियर कट कोशेंट रूल दिख रहा है, डी ऑफ एक्स बाई वाई, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर, तो डी ऑफ न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। ऐसे डी ऑफ वाई अपॉन एक्स कर रहे हैं तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, इसका ध्यान रखना। वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, ये सिर्फ न्यूमरेटर, तो ये वाला फॉर्म में जा रहा है, मतलब है कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स को हम डी ऑफ एक्स बाई वाई भी लिख सकते हैं और डी ऑफ वाई बाई एक्स भी लिख सकते हैं, रीअरेंज करके। डी ऑफ माइनस वन बाई एक्स वाई, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समझ में आ रहा है। एक्स वाई को टी मान लेना, तो माइनस वन बाई टी का डेरिवेटिव वन बाई टी स्क्वायर होगा, और टी का डिफरेंशियल एक्स एक्स वाई का डिफरेंशियल एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, जस्ट चेन रूल, जस्ट चेन रूल यूज हुआ है। डी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशियल न्यूमरेटर 2x y इंटू 2x dx माइनस न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल y, कोशेंट रूल, डी ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, डिनोमिनेटर x इंटू डिफरेंशियल ऑफ y स्क्वायर 2y dy, 2xy dy माइनस y स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल ऑफ x डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, कोशेंट रूल। तो जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के रूल होते हैं वो डिफरेंशियल्स पर भी अप्लाई होते हैं। डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर 2x वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2x स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन वाई 4, मतलब कहीं पर अगर ऐसा आ गया 2x वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2x स्क्वायर वाई डी वाई 0, तो हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज y4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 2x वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2x स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन y4 इक्वल टू 0, और फिर इसको लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज 0, फिर इंटीग्रेट कर देंगे और यहां से आंसर आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। तो ये एडवांटेज है कि ये सब डिफरेंशियल्स को एक बार अगर आप सेट कर लेते हैं माइंड में अपने, तो फिर फटाफट आप उसको अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस में डायरेक्टली, यू कैन गेट अ लीड ओवर द अदर्स। डी ऑफ वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अपने आप क्रिएट कर लो, डी ऑफ tan इनवर्स एक्स बाई, इसको जरा प्रूफ करके दिखाओ। ये जो सेकंड वाला मैंने डिस्प्ले किया है इसको आप जरा अपने आप डेराइव करके देखो, कंफर्म करो। तो इसको कंफर्म करने का क्या तरीका होगा, तो मैं अगर चेन रूल से जाऊं, चेन रूल
तो मैं बोलूंगा इट इज एक्स वाई को टी मान लो, तो tan इनवर्स टी का डेरिवेटिव 1/1 प्लस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इंटू एक्स बाई वाई का डिफरेंशियल क्या होगा, तो y dx माइनस एक्स dy अपॉन वाई स्क्वायर, और व्हेन यू सिंप्लीफाई इट कम्स आउट टू बी y dx माइनस एक्स dy अपॉन वाई स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि मैं d dx ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स अपॉन वाई लिखने जा रहा हूं। तो क्या आएगा, तो 1/x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स बाई वाई, डी डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन वाई, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, तो आ गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव न्यूमरेटर एक्स का 1 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। अब ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आया तुम्हारे पास में y माइनस एक्स डी वाई। अब यहाँ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यूज़ कर रहा हूँ मैं, कोई भी डिफरेंशियल का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ कर रहा हूँ। ये आ गया d ऑफ tan इनवर्स x अपॉन वाई अपॉन डी एक्स है। ये जो अपॉन डी एक्स है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देना, बस हो गया खत्म, यही आ जाएगा y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यू गेट इट। तो चाहे आप डिफरेंशिएशन से करो, चाहे डिफरेंशियल का डायरेक्ट यूज करो, मैं हमेशा प्रेफर करूंगा, मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप यू गेट यूज टू द डायरेक्ट डिफरेंशियल ऑपरेट करना सीखो, है ना, उससे आप थोड़ा फास्ट हो जाएंगे और स्मार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी हो गया एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी ऑफ tan इनवर्स एक्स वाई बाई एक्स है, तो स्ट्रेट अवे हो ही जाएगा। मतलब है कि अगर माइनस हो गया ना, अगर ये नेगेटिव हो गया तो यहां पर y बाई एक्स का x बाई वाई हो जाएगा tan इनवर्स में। d ऑफ ln एक्स वाई क्या होगा, तो ln एक्स वाई का डिफरेंशियल 1 बाई एक्स वाई और एक्स वाई का डिफरेंशियल एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। डी ऑफ हाफ ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, तो ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हाफ 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x dx, 2y डिवाइड, तो 2 कैंसिल हो गया, आ गया। तो ये सब डिफरेंशियल्स हैं जो मैं चाहता हूं कि आप नोट कर लो, इसमें से सबको मैंने करके दिखा दिए, तो ये सब अपने आप हर एक को वेरीफाई करेंगे प्लीज। ये आप में से हर एक को स्ट्रांग सजेशन है कि ये जितने डिफरेंशियल्स मैं यहां पर शो कर रहा हूं ये सारे आप खुद डेराइव करेंगे, सबको चेन रूल से डेराइव करेंगे। पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको एक क्वेश्चन डेराइव करने के लिए दे रहा, पर्पस ये है कि आपको ये काम करना आ जाए। अगर आप खुद डेराइव करेंगे इसको तो जब एक्सप्रेशन में आएगा तो आपको तुरंत स्ट्राइक करेगा, और अगर इसको सोचेंगे कि क्रैम कर लेंगे तो आई एम वेरी सॉरी, यू कैन नॉट। ये याद कुछ दिन याद रहेंगे फिर भूल जाएंगे। ठीक है, तो डेराइव कर लीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते करते ये याद हो जाएंगी चीजें। अब देखते हैं कि चलो ठीक है, ये डिफरेंशियल्स हमें समझ में आ गए, तो इसको यूज करके कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब है कि इनको ऑब्जर्व करके थोड़ा रीअरेंज करके और जुगाड़ करके सॉल्व करना। ठीक है, जैसे सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आया एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, प्लस tan इनवर्स वाई बाई एक्स इंटू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? तो अब यहां हमें ये सब नहीं करना है कि ये एग्जैक्ट है नॉन एग्जैक्ट है, कुछ नहीं देखना है, हमें बस एक ही चीज देखनी है कि क्या हम कंप्लीट डिफरेंशियल्स को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो यहां पर आपको डी ऑफ वाई बाई एक्स बनता नजर आ रहा है, और यहां वाई बाई एक्स का फंक्शन भी नजर आ रहा है। ये एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स वाई है,
अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता, देखते हैं कि आप क्या करते हैं। क्विक, जल्दी सोचिए, फटाफट बताइए। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वहां से पलट के देखेंगे तो फिर आपकी आदत पड़ जाएगी बार बार वहां से रेफर करने की, तो वो नहीं करना है, इसी के साथ खेलना है थोड़ा। तो मैंने देखा कि ये है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन, इसको एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया? अब मैं देख रहा हूँ कि ये है, तो अब मुझे समझ में आ गया ये क्या है। तो ये है डिफरेंशियल ऑफ वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई। अब मेरे को क्या दिख रहा है भाई? तो ये d ऑफ tan इनवर्स हो गया ना। अरे डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर क्या है? तो ये है d ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स। tan इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या होता है? tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी, वही है ये, अपॉन tan इनवर्स x, tan इनवर्स y बाई एक्स से भी डिवाइड कर दो, प्लस डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। कितना इनडायरेक्ट था, लेकिन धीरे धीरे देखो आप कहां पहुंच गए। ये डी यू बाई यू हो गया, अब इंटीग्रेट हो गया। क्या आया? डी 1/u डी यू, तो डी ऑफ लॉग यू है ना। तो इंटीग्रल डी ऑफ ln ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस इंटीग्रल डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी। अब ये आ गया तुम्हारा tan इनवर्स लॉग ऑफ tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू सी। ये दिस इज, अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इसको इधर ले आओ, e की पावर में ले जाओ, तो tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स इज इक्वल टू e रेज टू द पावर c माइनस एक्स वाई, दैट इज इक्वल टू e टू द पावर c को k लिख सकते हैं कांस्टेंट इंटू e टू द पावर माइनस एक्स वाई। तो ऐसे मतलब वो डिपेंड करता है कि फाइनल आंसर किस फॉर्मेट में वो लिखना चाहते हैं। तो वो सारे मॉडिफिकेशंस तो मैथमेटिकल रिडल्स हैं, वो कर ही सकते हैं हम लोग। तो बेसिक बात ये थी, बेसिक बात यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वेशन था कि इसको इस फॉर्म में देखना, वहाँ से y बाई एक्स का डिफरेंशियल पहचानना, फिर y बाई एक्स का डिफरेंशियल और 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर, तो डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो tan इनवर्स t का डिफरेंशियल है, तो इसको d ऑफ tan इनवर्स t समझना, ये वाला डिसीजन। फिर ये tan इनवर्स t को इधर लाना, तो d ऑफ tan इनवर्स t बाई tan इनवर्स t मतलब है du बाई u है, तो log u का डिफरेंशियल है, तो ये कर लेना और फिर फाइनली सॉल्व करना। तो ये स्टेप बाय स्टेप रिडक्शन बोलते हैं इसको, है ना। तो समझ में आ गया? जरा मुझे एक बार कंफर्म करो, समझ में आ रही बात कि नहीं, कॉन्सेप्चुअली ये बात क्लियर है कि नहीं? बाकी जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे आपका कंफर्ट लेवल अपने आप बढ़ता जाएगा, डोंट वरी। डिफरेंशियल इक्वेशन है ही ऐसी चीज कि प्रैक्टिस मेक्स इट परफेक्ट, तो प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। तो ये पहला वाला पार्ट हो गया पूरा कंप्लीट। अब
आई विल बिगिन विद द सिंपलर प्रॉब्लम्स एंड ग्रेजुअली विल इवॉल्व, ठीक है? तो आप एक एक करते जाइए फटाफट। फर्स्ट का ए पार्ट हो गया। बाय इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू सी, इंटीग्रल 0 इज सी, तो देयरफॉर x प्लस माइनस वाई इक्वल टू सी, तो लीनियर इक्वेशन आ गया। तो ये तो इधर हमने देखा क्या है, ये d ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र बाई 2 या हाफ बाहर ले लो अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, इट इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई एंड देयरफॉर इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट किया तो क्या है, हाफ डी यू बाई यू लॉग यू एल एन ऑफ मॉड भी लेने की जरूरत नहीं क्योंकि स्क्वायर का सम है, इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस सी। तो आप इसको एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy प्लस ये सी नॉट मान लो, इसको सी लिख देना, फिर कभी कभी ऐसा भी लिख देते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2xy प्लस सी को ई टू द पावर सी को के लिख देते हैं ऐसा। तो ऐसा फॉर्मेट में भी आंसर नजर आ सकता है, वेयर के इज पॉजिटिव कांस्टेंट। तो ये दो पार्ट थे, हो गए, सिंपल थे। गो हेड। हाँ जी, जल्दी, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे बनोगे। देखो मैं चाहता तो मैं सीधे सीधे आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में एक लाइन की डेफिनेशन दे करके और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो सिलेबस में है और रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म वो कवर कर सकता था, लेकिन उसमें आपको कभी भी वो कमांड वाली सिचुएशन नहीं जनरेट होती, ना आपको कभी लगता कि ये क्यों कर रहे हैं। हमेशा आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो एग्जैक्टनेस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना और उसको बताना और थोड़ा इंस्पेक्शन पे काम करने का पर्पज सिर्फ यही है कि आगे जो भी है वो पूरे अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाए। और दूसरी बात यह है कि आप थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका स्मार्टनेस इंप्रूव हो जाए। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आई होप आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। कितने लोगों को कंप्लीट डिफरेंशियल समझ में आ गया, पाला वाला हो गया? किसका इसका हो गया फटाफट बोलो, चैट बॉक्स में मेंशन करो ए पार्ट।
एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, गुड गुड, वेल डन बेटा, वेल डन वेल डन। होगा ही होगा, कहाँ जाएगा, होना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखो तो ये न्यूमरेटर में डी एक्स वाई है, तो ये बन गया डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई का होल स्क्वायर, प्लस ये आ गया डिफरेंशियल ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इंटीग्रेट कर दो तो यहां से आएगा हमारा 1/t² dt है, तो -1/t -1 अपॉन एक्स वाई एंड प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई मॉड इज इक्वल टू सी। तो ln ऑफ मॉड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी प्लस 1/xy, and therefore mod x plus y is equal to e raised to the power c into e raised to the power 1/xy। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस वाई का मॉड इज इक्वल टू k टाइम्स e टू द पावर 1/xy। और बिकॉज ये पूरा पॉजिटिव है राइट हैंड साइड, मॉड एक्स वाई की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो एक्स वाई की दो वैल्यू आ जाएगी। अगर आप लिखना चाहो तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस के ई टू द पावर 1/xy, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अब वो डिपेंड करता है कि किस फॉर्मेट में आंसर। ए वाला पार्ट हो गया, बी वाला पार्ट, बी पार्ट भी हो गया होगा। क्या ऑब्जर्व किया, तो ये तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई है, और ये है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। ये तो कंप्लीट डिफरेंशियल दिख रहा है, ये है कि नहीं ये बताओ, ये कंप्लीट डिफरेंशियल देख पा रहे हैं इसको? तो ऐसे समझो कि वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई को वाई स्क्वायर चाहिए डिनोमिनेटर में, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई ओवर वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर निकाला तो 1/xy, एक्स बाई वाई, एंड प्लस डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0, यहां लिख दिया। अब ये आ गया तुम्हारा डिफरेंशियल ऑफ एक्स अपॉन एक्स अपॉन वाई एंड प्लस हाफ डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ सी। इंटीग्रेट कर दो, क्या आएगा, तो ln ऑफ मॉड एक्स बाई वाई प्लस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर equal to C. This is the answer. ठीक है, अरे हाँ है ना, कंफर्टेबल, ठीक है जी। देखते हैं आगे आप कहां तक कैरी कर पाते हैं इस चीज को। थर्ड क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से सॉल्व करके बताओ। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही आप ये डिफरेंशियल इक्वेशंस का इंस्पेक्शन मेथड कर लेते हो और फिर वापस जब इंडेफिनिट इंटीग्रल के सवाल करोगे तो तुम्हारा सोचने का तरीका थोड़ा और चेंज हो जाएगा, आपको सब्स्टिट्यूशन और अच्छे से स्ट्राइक करने लगेंगे।
पहला समझ में आया? दूसरा, पहला तो दिख रहा है डायरेक्टली, क्या दिख रहा है भाई? फर्स्ट में हाफ डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 5/2 इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ सी। इंटीग्रेट कर दो तो हाफ तो बाहर आ गया, टी रेस टू द पावर -5/2 डी टी, टी रेस टू द पावर -5/2 डी टी क्या होता है इंटीग्रल बोलो? तो टी की पावर -5/2 प्लस 1 अपॉन -5/2 प्लस 1, तो इट इज -2/3 एंड 1 अपॉन टी की पावर 3/2, 1 अपॉन टी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू सी। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्चुअली देखो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, रादर इसको तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू -1/3 तो उसको सी नॉट लिख देना, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा इसी को कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड में, और क्यूब रूट भी ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो सब फॉर्मेट में भी ले जा सकते हैं जरूरत पड़ने पर। अब बी पार्ट पे जाइए। बी पार्ट, बी पार्ट में क्या है? बट जब भी आप स्केयरिंग वगैरह करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो इसका ध्यान रखना कि उसमें कुछ कर्व का एडिशनल कर्व भी आ जाते हैं। जैसे y कोड एफ एक्स आ रहा है, आपने y स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर कर दिया उसको स्क्वायर करके, तो उसमें y कोड एफ एक्स के अलावा y इक्वल टू माइनस एफ एक्स के भी फैमिली मेंबर्स भी आ जाएंगे। तो वो देखना पड़ेगा आपको कि वो ऑलरेडी फैमिली ऑफ कर्व में वो इन्वॉल्व हैं या नहीं है। अगर हैं तो स्केयरिंग अलाउड है, नहीं तो नहीं है। तो ये सब स्केयरिंग वगैरह करेंगे तो सोच समझ करके करेंगे। क्या दिख रहा है जी? डी ऑफ ई रेस टू द पावर वाई अपॉन एक्स, e to the power y differential x minus x differential e to the power y, x differential e to the power y minus e to the power y differential x equal to differential of c। इंटीग्रेट कर लिया, आ गया e to the power y अपॉन x इज इक्वल टू c। तो e to the power y इज इक्वल टू सी एक्स या y इक्वल टू ln सी एक्स। ये जनरल सोल्यूशन आ गया। क्विक, फटाफट इसको बताओ और इसके बाद फिर कुछ एक आपको डिस्प्ले कर देते हैं, उसको आप कर लेंगे। रेस्ट ऑफ द डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में होगा। तो ये पहला वाला तो समझ में आ ही गया आपको, क्या?
डी ऑफ वाई बाई एक्स अपॉन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र हाफ अपॉन एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। और इसके बाद इंटीग्रेशन आसान है, ये आ जाएगा ln ऑफ वाई अपॉन एक्स मॉड इज इक्वल टू हाफ ln ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। तो यहां से आ जाएगा मॉड ऑफ वाई बाई एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ प्लस ln ऑफ सी ले लेना, तो रूट ऑफ एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इंटू सी। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस सी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। ये फॉर्मेट हो गया। इसी तरह से दूसरा पार्ट भी हो जाएगा। दूसरे पार्ट में जजमेंट मिला एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। तो अगर मैं यहां पर एक्स स्क्वायर कर दूं और यहां पर एक्स इंटू वाई कर दूं तो ये आ गया, मतलब ये नॉन एग्जैक्ट था, हमने जैसे इसे मल्टीप्लाई कर दिया 1/x से दोनों साइड, अभी एग्जैक्ट हो गया। ये हो गया डी ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई, और ये आ गया डी ऑफ वाई अपॉन एक्स, और इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ln ऑफ मॉड एक्स वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस सी। अच्छा, थोड़ी सी बात यहाँ पर डिस्कस कर लो। देखो ये सब कंप्लीट डिफरेंशियल, अब ये दो थोड़े आइडियल सिचुएशन से देखो। जैसे यहाँ पर क्या है, ये इक्वेशन को अगर मैं लिखूं तो dx का कोएफिशिएंट फंक्शन क्या है, तो x अपॉन एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड प्लस 1/x टाइम्स dx है। और dy का कोएफिशिएंट फंक्शन क्या है, तो 1 अपॉन, मतलब इसको लिखो x अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स वाई लिखो, है ना। और यहाँ पर x अपॉन एक्स वाई, मैं कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, एंड प्लस y अपॉन एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, ये dy है इक्वल टू 0। और ये हो गया m और ये हो गया n। आप डेल m बाई डेल वाई करो और डेल n बाई डेल एक्स करो तो देखोगे इक्वल आएगा। इसी तरह से इसमें भी देखो, इसमें भी अगर मैं देखूं तो dy के साथ क्या आ रहा है, तो dy के साथ यहां पर देखो, यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, x अपॉन वाई माइनस 1 dy प्लस dx के साथ कह रहा है 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, dx इक्वल टू 0। और इसको m बोल रहे हैं ना, ये n है, n dy, और ये m है। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो डेल m बाई डेल y क्या आएगा बोलो, तो इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा। और डेल n बाई डेल एक्स क्या आएगा, डेल n बाई डेल एक्स क्या है, 1/y आ गया। देखा, तो ये इक्वल नहीं आया, तो ये नॉन एग्जैक्ट है, तो ये वाला नॉन एग्जैक्ट है। और जब आपने इसको क्या कर दिया था, x मल्टीप्लाई यहां कर दिया और एक्स स्क्वायर यहां कर दिया, अब देखो कितना कहानी क्या क्या हुआ, जरा x मल्टीप्लाई करने से क्या कहानी हो गई, तो dy के साथ x अपॉन वाई एक्स, एक्स अपॉन वाई एक्स, और यहां पर 1/x, और यहां पर क्या आ गया, y अपॉन वाई एक्स
dx के साथ में y अपॉन वाई एक्स, मतलब 1/x हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 1/y कर देना। तो ये आ गया तुम्हारा x अपॉन एक्स स्क्वायर, लिख दो x अपॉन एक्स स्क्वायर, और y अपॉन वाई एक्स, ऐसा। और फिर देखोगे तो आपका मैच कर जाएगा, y अपॉन वाई एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करोगे तो इसको y के रेस्पेक्ट में करोगे, तो यहां पर 1/x स्क्वायर और -1/x स्क्वायर, और इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली करोगे, तो आपका आंसर दोनों इक्वल आ जाएगा, देखो, इसलिए एग्जैक्ट हो गया। तो एक नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट बनाया जा सकता है, उसके एग्जाम्पल हो गए। अब ये कुछ है जो केसेस को आपको अपने आप वर्कआउट करना है, तो ये लिख लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको करके रखेंगे, अगली क्लास में डिस्कस हो जाएगा। एक ये हो गया, आंसर भी देख लो, और एक दैट्स इट, चलो यही वाला कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक डायरेक्ट एल्गोरिदम समझेंगे कि इंस्पेक्शन से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे, और फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। तो मेजर हमारा स्कोप ऑफ डिस्कशन होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना नेक्स्ट क्लास में।